हाँ जी, सो नई थ्योरम है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए अपॉन बी एंड ए डैश अपॉन बी डैश आर कंसेक्टिव फ्रैक्शंस इन एनी रो, देन अमंग ऑल रैशनल फ्रैक्शंस with values between these two, a प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश। हमने कल भी बोला था कि अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में ये वाली टर्म आ रही है, न्यूमिनेटर्स का सम अपॉन डिनोमिनेटर्स का सम, तो इसको हम क्या बोलते थे, मीडियंट, एंड ये दोनों टर्म्स के बीच में ही आती थी। अब हमने प्रूव करना है कि ये टर्म क्या होती है, यूनिक फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सबसे छोटा। तो सिंस ए अपॉन बी लेस देन ए डैश अपॉन बी डैश आर कंसेक्टिव इन रो, हमने बोला कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से ए अपॉन बी क्या है, लेस देन। एंड ये हमने कल थ्योरम करी थी कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं लेस देन है तो ये वाला रिजल्ट होल्ड होता है, ए डैश बी माइनस ए बी डैश इज इक्वल्स टू 1। ये प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट है। अब ए अपॉन बी लेस देन ए डैश अपॉन बी डैश है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में ये वाली टर्म आएगी। हमने फर्स्ट थ्योरम में करा था कि मीडियंट इन दोनों के बीच में होगा। नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में हमारी कौन सी टर्म आएगी इन दोनों के, ये वाली। और इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियंट भी बोलते हैं। अब ये क्या होगी, फर्स्ट फ्रैक्शन होगी जो कि इन दोनों के बीच में आएगी। वी कंटिन्यू टू फर्दर रोज ऑफ अ टेबल एंड इट विल बी द फर्स्ट अपेयर इन बी प्लस बी ए थ्रो। बी प्लस बी डैश थ्रो में ये वाली टर्म क्या आएगी, इन दोनों के बीच में सबसे पहले आएगी। वी कंसिडर द फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, हमने क्या प्रूफ करना है, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ यही फ्रैक्शन होगी। बट हम लेके क्या चले, हम कोई और फ्रैक्शन लेके चले हैं। लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आएगा कि हमारी ये वाली फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, इसी के ही इक्वल आ जाएगी। सो अब हमने एक्स वाई को इसके भी इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया। पहले हम बोल रहे थे कि ये वाली फ्रैक्शन आती है इन दोनों के बीच में, अब हमने कोई और फ्रैक्शन ली, एक्स अपॉन वाई, इसके बीच में इंसर्ट कर दिया, इसको हमने 1 मान लिया। अब हमने ये वाली टर्म ली है, ये वाली टर्म क्यों, क्योंकि हमें पता है ग्रेटर वाली फ्रैक्शन कौन सी है, ये वाली। तो ग्रेटर में से हमेशा स्मॉलर वन माइनस करते हैं, तो ग्रेटर में से क्या माइनस करा, स्मॉलर वन। यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाया एक्स अपॉन वाई को, एक ब्रैकेट कर ली माइनस एक्स अपॉन वाई के साथ एक ब्रैकेट प्लस एक्स, दोनों का एलसीएम लिया, फर्स्ट ब्रैकेट में भी एलसीएम लिया एंड सेकंड ब्रैकेट में भी एलसीएम लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब जो हमने एक्स अपॉन वाई वाली फ्रैक्शन इंसर्ट करवाई थी ए अपॉन बी एंड ए डैश अपॉन बी डैश में, उसमें पहले हमने लास्ट 2 मेंबर्स यूज़ करने हैं। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बनेगी, फिर ये वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर क्या बचेगा, 0। अगर ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होएगी। अब हमने क्या करवाया, डिवाइड करवाया दोनों साइड बी डैश वाई के साथ। डिवाइड क्यों करवाया बी डैश वाई के साथ, डिवाइड क्यों करवाया बी डैश वाई के साथ, बिकॉज हमें इस वाली टर्म की वैल्यू चाहिए एंड इस वाली टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा बी डैश वाई है। एंड इसी तरह हम इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, इसको फिर किसके साथ डिवाइड कराएंगे, बी वाई के साथ। हमने क्या करा, बी डैश वाई के साथ डिवाइड करवाया, हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय बी डैश वाई। ऐसे ही हमने जो सेकंड वाली टर्म थी उसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करके डिवाइड करवाया दोनों साइड बी वाई के साथ, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय बी वाई। अब 3 एंड 4 को हमने किस में यूज़ करा, जो हमारी प्रीवियस वाली इक्वेशन थी उसमें हमने इस वाली वैल्यू को एंड इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इनकी वैल्यूज़ के साथ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन बी डैश वाई एंड प्लस 1 बाय बी वाई। इनका एलसीएम लिया, इधर भी एलसीएम लिया, दोनों साइड पे एलसीएम लिया, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे हमारी दोनों साइड पे बी डैश बी कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड पे हमारा बी डैश बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड क्या बचा, ये वाला वाई उधर चला गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी प्लस बी डैश आ गया। एंड हमें पता है ये वाली चीज़ हमारी 1 के इक्वल होती है एंड उसकी जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे दो केस है, या तो y ग्रेटर देन होगा इसके, या फिर y इसके क्या होगा, इक्वल। अगर y इसके ग्रेटर देन है तो क्या होगा, एक्स वाई डज नॉट हैव द लीस्ट डिनोमिनेटर। अगर इससे बड़ा y आ गया है तो x अपॉन वाई का तो लीस्ट डिनोमिनेटर हुआ ही नहीं अमंग फ्रैक्शन दिस एंड दिस। अगर y इसके डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाता है देन द इक्वालिटी 5 मस्ट बिकम इन इक्वालिटी 5 मस्ट बिकम इक्वालिटी वी हैव। तो जो हमारी इन इक्वालिटी 5 है, तो जो हमारी ये वाली इनइक्वालिटी है ये क्या बन जाएगी, इक्वालिटी बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए डैश वाई माइनस बी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1। एंड ये वाली, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स थी, फर्स्ट दोनों को सॉल्व करके ये एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करके जब हमने किया था, ये वाली टर्म्स हमारी ए अपॉन बी लेस देन एक्स अपॉन वाई लेस देन ए डैश अपॉन बी डैश। तो इन दोनों को जब हम लेते हैं तो हमारी ये वाली इक्वेशन बनेगी, एंड जब हम लास्ट 2 को लेते हैं तो हमारी ये वाली इक्वेशन बनेगी। ये वाला 1 इधर चला गया, ये वाला 1 इधर जाके -1 हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन रही हैं, इस दोनों इक्वेशंस को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 2 3 1 2 वाले मेथड से सॉल्व करा। तो हमारे पास 2 मतलब
2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म के कॉफिशिएंट, y के कॉफिशिएंट है माइनस ए डैश एंड माइनस ए, लिख दिए। 3 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म्स, ये 1 एंड -1 हमारी कांस्टेंट टर्म्स। 1 का मतलब होता है फर्स्ट वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स बी डैश एंड बी, वो भी लिख दिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही है, ये वाली टर्म को हमने सीधा करके लिख दिया 1 एंड आपको पता है ए डैश बी माइनस ए बी डैश किसके इक्वल होता है 1 के, इसकी जगह पर 1 आ गया। अब ये वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू ये आ गई। एंड फ्रैक्शन में जब हमने फिल करा एक्स ही आ गया वाई आ गया, तो दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई भी हमारा वही फ्रैक्शन के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या है, कोई भी न्यू फ्रैक्शन नहीं है उन दोनों के बीच में, यही फ्रैक्शन क्या है, यूनिक एंड वन एंड ओनली वन। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ एक्स 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई एंड इन दोनों की जीसीडी अगर 1 है, देन द फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई अपीयर्स इन द वाईथ एंड ऑल लेटर रोज। वाईथ रो में एंड सारी रोज में हमारे पास फिर क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगी एक्स अपॉन वाई वाली। हमने इसको पी एम आई यूज़ करके सॉल्व करना है। फर्स्टली हमने वाई इज इक्वल्स टू 1 लिया, जब हम यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड एक्स कॉमा वाई, एक्स की 1 के साथ जीसीडी 1 ही आएगी। अगर वाई की वैल्यू 1 है तो x हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करिए, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, बिकॉज इक्वल्स टू के साइन भी है। अगर 0 और 1 x की वैल्यू, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, y की वैल्यू तो फिक्स्ड है 1, y की वैल्यू हमने फिक्स कर दी 1 एंड x की वैल्यू 0 होएगी या 1 होएगी। तो ये दोनों फ्रैक्शंस एंड ये दोनों फ्रैक्शंस किस में से आती है, f1 में से। फेरिस सीक्वेंस की डेफिनेशन करी थी हमने, एंड सभी लेटर रोज में, सभी लेटर रोज में ये वाली वैल्यूज तो आती हैं, तो रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर y इज इक्वल्स टू 1 के लिए। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 2, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं रिजल्ट y से छोटी टर्म्स के लिए ट्रू है। दैट मीन्स y से छोटी टर्म y-1, दैट मीन्स रिजल्ट ट्रू है अप टू y-1 तक। हमने रिजल्ट प्रूफ करना है फॉर y, सारी y के लिए हमने रिजल्ट प्रूफ करना है। अब हमने क्या बोला कि ये जो x अपॉन वाई है वो y-1 को बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे हमने थर्ड थ्योरम करी थी येस्टरडे, वो सेम की सेम टू सेम ऐसे करनी है। x अपॉन वाई अगर f y-1 को बिलोंग नहीं कर रहा, then it must be a value between two consecutive fraction a b and a dash b dash of y f y-1। that means ये जो दो f y-1 को बिलोंग कर रही हैं फ्रैक्शंस, ये उन दोनों के बीच में होगी। अगर ये उन दोनों के बीच में, एंड आपको पता है ये वाली फ्रैक्शन भी इन दोनों के बीच में हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ करा, बिकॉज ये इन दोनों का क्या है, मीडियंट। मीडियंट क्या होता है, जो दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास होती हैं उनके न्यूमिनेटर्स का सम अपॉन डिनोमिनेटर्स का सम। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये अगर एक्स वाई है, दैट मीन्स ये वाली चीज़ जो f y-1 को बिलोंग नहीं करी, बिकॉज ये दोनों तो इक्वल है। दैट मीन्स बी जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर कोई चीज़ किसी फेरिस सीक्वेंस को बिलोंग नहीं कर रही, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज फेरिस सीक्वेंस का मतलब क्या था, डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू दिस होना चाहिए। अगर ये चीज़ फेरिस सीक्वेंस को बिलोंग नहीं कर रही, दैट मीन्स इसका डिनोमिनेटर जो है वो इसके n से बड़ा है। दैट मीन्स b प्लस बी डैश क्या है, f y-1 से बड़ा है। y-1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होगा। अब बट y जो होता है, बट y हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू b प्लस बी डैश होता है। दोनों को अगर हमने कंबाइन करा, वो क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू बी प्लस बी डैश। एंड प्रीवियस वाले थ्योरम में हमने x इज इक्वल्स टू a प्लस ए डैश भी, मतलब x अपॉन वाई किसके इक्वल आ गया, ये इसी के इक्वल आ गया। अगेन एंटर्स इन वाई थ्रो में एंटर करा एंड रिजल्ट, मतलब सभी के लिए ये रिजल्ट क्या आ गया है, ट्रू। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स इन फेरिस सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ टर्म्स फेरिस सीक्वेंस में कितनी होंगी वो कैसे पता लगेगा, इस इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एंड सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस नंबर, एंड इसी का ही अगर हम हाफ कर देते हैं वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ टर्म्स। फेरिस सीक्वेंस में इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एंड सम ऑफ टर्म्स इसका हाफ। तो हम क्या करेंगे, वी शैल प्रूव दैट दिस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर से हमने क्या करा, n इज इक्वल्स टू 2। पहले हम 2 टर्म्स लेके चल रहे हैं, 2 टर्म्स मतलब f1 आएगा एंड f2। f1 में दो ही ये वाले 2 फ्रैक्शंस होती हैं, एंड f2 में आपको पता है ये 3 फ्रैक्शंस होती हैं। नंबर ऑफ टर्म्स f2 में कितनी है, 3, एंड सम ऑफ इस इन तीनों टर्म्स का सम करके देखते हैं। तो वो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो इनका सम करा वो क्या आ गया, 3/2, मतलब नंबर का ही हाफ आ गया इसका सम। ऐसे ही ऑल्सो हमने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा, i इज इक्वल्स टू 1 to 2, मतलब अगर 2 टर्म्स हैं, फाई ऑफ i लगाया हमने, i की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक वेरी करी है, f1 आ गया एंड फाई 2 आ गया। फाई 1 की वैल्यू 1 होती है एंड फाई 2 की वैल्यू भी 1 होती है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। अब इसका ही इसी टर्म को अगर हम हाफ करके लिखेंगे, मतलब फॉर्मूले से भी सॉल्व करा हमने एंड नॉर्मली भी हमने सॉल्व करके देखा,
एंड इसमें भी अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे पहले, वो किसके इक्वल आएगा, 3/2 के। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने अज्यूम करा कि रिजल्ट ट्रू है, n इज इक्वल्स टू m-1 के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एफ m-1 इतनी है नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमने अभी बोला है। एंड सम ऑफ इसमें टर्म्स कितनी होंगी, 1/2 ऑफ दिस नंबर। प्रूव करना है रिजल्ट n इज इक्वल्स टू m के लिए। अब एफ एम कंटेन्स ऑल टर्म्स ऑफ एफ m-1। जो नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन होती है वो पिछली वाली की सारी टर्म्स कंटेन कर रही होती है, एंड सम टर्म्स मोर, एंड कुछ टर्म्स ज़्यादा कंटेन कर रही होती है। दैट एनी रिड्यूस फ्रैक्शन ऑफ 0-1 हुज डिनोमिनेटर ग्रेटर देन m। अगर कोई रिड्यूस फ्रैक्शन है 0-1 इंटरवल की जिसका डिनोमिनेटर m से बड़ा है, वो क्या होगा, एफ m का मेंबर नहीं होगा। एंड एनी रिड्यूस फ्रैक्शन इन 0-1 हुज डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल्स टू m-1 इज द मेंबर ऑफ m-1। अब डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ऑफ कोर्स वो प्रीवियस वाले मेंबर का, जो प्रीवियस वाली टर्म है उसका मेंबर नहीं होगा। और अगर उससे छोटा उसके डिनोमिनेटर से छोटा डिनोमिनेटर है, ऑफ कोर्स वो उसका मेंबर होगा। क्योंकि फेरेस सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए, उसके ग्रेटर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। Each reduced fraction of a upon m of 0-1 is a member of fn and not member of a f m-1। अब हम क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एफ एम का मेंबर तो होगा, बट ये देखो इसका डिनोमिनेटर m-1 से बड़ा है, तो ये वाली जो टर्म है ये एफ m-1 की मेंबर नहीं होगी। a/m इज सच दैट 1 लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू m। इसका जो न्यूमिनेटर होगा ऑफ कोर्स इसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा, एंड a m और m की जीसीडी क्या होगी, 1। नंबर ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज 5m। कितनी फ्रैक्शंस होगी इसकी, 5m। क्यों फ्रैक्शंस 5m होंगी, बिकॉज 5m का मतलब हमें पता है कि जितने भी डिवाइजर्स होंगे m के एंड उनकी जीसीडी 1 के साथ होगी 1, वो क्या, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 5m के साथ। तो यहाँ पे हमें पता लग गया। हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ 5m-1, एक मेंबर ज़्यादा होगा इससे, और बाकी सारे मेंबर्स किसके आएंगे, एफ m-1 के। किस में, एफ एम में। सारे मेंबर्स आएंगे एफ m-1 के, और एक मेंबर होगा 5m। अब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ m-1 कितने होंगे, i इज इक्वल टू 1 से लेके m-1 तक 5i आ गया, प्लस ये साथ में आ गया। अब ये वाला मेंबर अगर हम इसमें ऐड ऑन करेंगे तो ये m-1 से जो इसकी i की वैल्यू है वो m तक वेरी करेगी। ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, इस वैल्यू सीधा m तक जाएगी, एंड ये आ गया। अब इसका सम करेंगे तो सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एफ m-1, और साथ में उसका सम अलग होगा एक मेंबर का, a/m, इसका सम अलग होगा। अब ये सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन m एंड को प्राइम टू m। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन m एंड को प्राइम टू m कितने होंगे, m टाइम्स 5m/2। ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है। समीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू m एन की जीसीडी a इसमें मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने लगी हूँ। 1/m मैंने बाहर निकाल दिया, एंड बाकी सारी टर्म्स यहाँ पे आ गई। अब इस पूरे की वैल्यू अभी हमने करा क्या है, m 5m/2 यहाँ पे पुट कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, 5m/2 आ गया। अब हमने क्या करा, सम ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एफ एम, ये एफ m-1 के मेंबर्स ये हैं, एंड ये साथ में अलग आ रहा है, इसमें से भी 1/2 बाहर निकाल लिया, फिर से वही चीज़ आ गई। m-1 तक वेरी कर रहा था, एक मेंबर और आ रहा है, मतलब i इज इक्वल्स टू 1 तो कहाँ तक वेरी करेगा, m तक। रिजल्ट ट्रू हो गया n इज इक्वल्स टू m के लिए बाय इंडक्शन। नेक्स्ट थ्योरम है a/b एंड c/d फेरेस सीक्वेंस है। हमने ये वाले दोनों रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। फिर से वही चीज़ है, कंसेक्टिव फ्रैक्शंस ली हमने fn में, a/b को या तो a/b छोटी होगी या फिर c/d छोटी होगी। अगर ये वाली टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके bc माइनस ad इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ad माइनस bc, दोनों को सेम बनाना है, किसी को भी चेंज कर सकते हो आप। हमने इधर से माइनस कॉमन निकाला, ad माइनस bc इज इक्वल्स टू -1 आ गया, इधर 1 आ रहा है। एक की वैल्यू इसी की वैल्यू -1 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, मतलब प्लस -1 हो गया, मतलब मॉड ad माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमने पहले अगर ये वाली चीज़ है तो ए बी माइनस इसके मीडियन से पहले इसको माइनस करेंगे। एलसीएम लिया, ए बी कैंसिल हो गया, ए डी माइनस बी सी बचा। ए डी माइनस बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल आ गए, b/b प्लस डी आ गया फ्रॉम 1 ऑन ab/cd आर कंसेक्टिव इन एफ एन। अब हमें पता है कि b+d मतलब डिनोमिनेटर जो है दोनों टर्म्स का, अगर हम एफ एन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन एन है। ग्रेटर देन एम हमने ऑलरेडी उसमें पढ़ा है प्रीवियस थ्योरम में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n+1 होगा, इससे बड़े से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, b+d चाहिए, मतलब दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, b से। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास सेम। अब हमने क्या करनी है, इसको इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है इसको रिप्लेस कर देना है किससे, लेस देन इक्वल्स टू 1/b n+1 से।
सिमिलरली सेकंड पार्ट जो हमने प्रूव करना था उसमें हम सी बाई डी में से मीडियन को माइनस करेंगे, सेम एलसीएम लिया, इसमें भी हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, सी डी कैंसिल हो रहा है, ए डी माइनस बी सी बच रहा है। इसकी वैल्यू फिर से 1 आ गई, फिर से हमने ये वाली वैल्यू ली, ये वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल वगैरह करा, साइन चेंज हो गया, दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि अब डिनोमिनेटर में डी था, एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसके लेस देन इक्वल्स टू, ये भी हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। यही दोनों चीज़ें हमने प्रूफ करनी थी इस थ्योरम में। दैट्स इट।